अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है बढ़ चलें आध्यात्मिक जीवन की ओर। पंडित रामदयाल अपनी पत्नी कल्याणी के साथ हरिपुर गांव में रहते थे। वे गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य स्नान करते, तत्पश्चात भगवान श्री हरि का ध्यान करते, गायत्री जप के साथ साथ नित्य यज्ञ किया करते थे। उनका इकलौता पुत्र रमन अपने पिता के साथ बैठकर यज्ञ किया करता। अपने पिता के ललाट पर चंदन लगा हुआ देखकर वह स्वयं भी चंदन लगाने की जिद किया करता। माता कल्याणी प्रातः गीता पाठ करती, तब रमन भी अपनी माता के पास बैठकर गीता सुना करता। माता नित्य सुबह भोजन तैयार करने के बाद बिना नमक वाले भोज्य पदार्थ को गुड़ के साथ मिलाकर मंत्रोच्चार के साथ अग्निदेव को समर्पित करती एवं फिर उसे रमन के पिताजी के लिए परोसती। शाम में जब श्री हरि विष्णु की आरती होती तो सभी एकत्रित होते और प्रसाद पाते। रात में सोते समय माता कल्याणी और पिता रामदयाल अपने पुत्र को नित्य रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि सद्ग्रंथों से रोचक व प्रेरक कहानियां सुनाया करते। इस प्रकार रमन का लालन पालन बड़े ही आध्यात्मिक वातावरण में हुआ। फलस्वरूप रमन में बाल्यकाल से ही सात्विक व आध्यात्मिक प्रवृत्तियां पनपने लगी। बड़े होने पर वह भी नित्य संध्या वंदन, गायत्री मंजप, अग्निहोत्र, श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगा। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद माता पिता ने एक सुसंस्कारी कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न कराया। घर के आध्यात्मिक वातावरण में रमन की पत्नी भी आध्यात्मिक जीवन जीने के प्रति जागरूक हुई और सास ससुर तथा पति की तरह ही आध्यात्मिक जीवन जीने लगी। सुबह शाम यज्ञ में, आरती में, स्वाध्याय में सभी लोग सम्मिलित होते। समय समय पर पारिवारिक गोष्ठियाँ होती और गृहस्थ जीवन की विविध समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान ढूंढा जाता। घर पर आने वाले संतों आगंतुकों की खूब आवभगत होती। स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन शैली के कारण परिवार के सभी सदस्य सदा स्वस्थ, सुखी व प्रफुल्लित रहते। पूरे गांव के लिए यह परिवार एक आदर्श परिवार बनकर उभरा। गांव के अन्य लोग भी उसी प्रकार की आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने को प्रेरित हुए और देखते ही देखते गांव का हर परिवार पंडित रामदयाल व कल्याणी की तरह ही आध्यात्मिक जीवन जीते हुए सात्विक आहार विहार के साथ स्वस्थ, सुखी व प्रफुल्लित रहने लगा। वहाँ लोग साफ स्वच्छ जीवन जीने लगे, मांस मदिरा व नशा आदि से दूर रहने लगे। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को पूरे गांव के लोगों ने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। लोग गांव की गलियों की नित्य सफाई करने लगे। गांव के आसपास पौधारोपण कर पर्यावरण का भी संरक्षण करने लगे। सभी लोग देशी गायों के दूध का महत्व समझते हुए गौ पालने लगे और रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक व जैविक खेती कर अधिक से अधिक अन्न उत्पादन कर सुखी व समृद्ध बनते गए। गांव के लोग पर्व त्योहार को मिलजुल कर मनाने लगे और सहकार पूर्वक रहने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव एक आदर्श गांव के रूप में तब्दील हो गया। फिर तो आसपास के गांव भी हरिपुर गांव की तरह ही आदर्श गांव के रूप में बदल गए। इस प्रकार अन्य गांवों में लोग पहले से अधिक सुखी, समुन्नत, आनंदित व प्रफुल्लित जीवन यापन करने लगे। वास्तव में एक आदर्श व आध्यात्मिक व्यक्ति ने एक आदर्श परिवार को जन्म दिया। फिर एक परिवार ने दूसरे परिवार को तदनुरूप आदर्श व आध्यात्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया। फिर सभी परिवार वालों ने मिलकर पूरे गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बदल दिया। फिर उस एक आदर्श गांव ने ही अनन्य कई गांवों को आदर्श गांव के रूप में तब्दील होने को प्रेरित किया। इस प्रकार दीप से दीप जल उठे और चहुं ओर सुख, शांति, समृद्धि व आनंद का वातावरण विनिर्मित होता गया। दरअसल आध्यात्मिक जीवन शैली ही आदर्श व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज व राष्ट्र की आधार भूमि हो सकती है और हमें सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली दे सकती है। अतः बढ़ चलें आध्यात्मिक जीवन की ओर। शिक्षाप्रद प्रसंग। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? गुरु बोले, वत्स, संसार में सबसे बड़ी विडंबना शरीर के नश्वर होते हुए भी उसकी आवश्यकताओं को आत्मा की अजर अमरता से ऊपर का स्थान देना है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिन भोगों में शरीर को आनंद मिलता है उनसे ही आत्मा को भी आनंद मिले, यह संभव नहीं।
मनुष्य यह जानते हुए भी आत्मा को दीनहीन अवस्था में रखता है और मुर्दों जैसे जीवन जीने को मजबूर होता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? शिष्य ने आगे पूछा, गुरुदेव, इस विडंबना से मुक्ति का उपाय क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, विवेक और वैराग्य ही वे साधन है जिनसे मनुष्य परमात्मा के बनाए मार्ग पर चलने में सफल होता है। वैराग्य मनुष्य को भोगों से मुक्त करता है तो विवेक मनुष्य को बोध प्रदान करता है। शिष्य की जिज्ञासा का